नमस्कार, जोहार। द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। लड़ाई लंबी चलने वाली है। लड़ाई इसलिए लंबी चलने वाली है कि देखिए, आपको कुछ लोग कहेंगे कि आप बीजेपी समर्थित हैं, कुछ लोग कहेंगे कि आप आरएसएस समर्थित हैं। अब जैसे दिल्ली में कहा जा रहा था ना कि भाई आप देशद्रोही हैं, दुबई से पिज्जा आ रहा है, दुबई से खाना आ रहा है, तो यहां भी कहा जाएगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। देखिए, सत्ता में जो भी रहे, चाल चरित्र उसका एक ही रहता है। वो चाहे बीजेपी की सरकार हो, मतलब बीजेपी की सरकार का मतलब यह है कि वो चाहे नरेंद्र मोदी रहे दिल्ली में, चाहे रांची में हेमंत सोरेन रहे, सत्ता का चाल चरित्र वही रहेगा। कल को अगर राहुल गांधी आएंगे तो भी उनका चाल चरित्र यही रहेगा। यहाँ से बहुत सारे पूर्व मुख्यमंत्री, उनमें से कोई भी रहेंगे तो चाल चरित्र यही रहेगा। एक भी पूर्व मुख्यमंत्री बोल दे कि हमारी कार्यकाल में धरना देने वालों के ऊपर लाठीचार्ज नहीं हुआ था, है ना। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई बीजेपी वहां पर थी छात्रों के धरने में। अरे तो वहां तो कांग्रेस भी थी, मैंने देखा कांग्रेस के कई युवा कांग्रेस के नेता वहां मौजूद थे। तो आप कह दीजिएगा कांग्रेस का आंदोलन है, छात्रों का आंदोलन था भाई। अब उसमें बीजेपी क्या है, हेमंत सोरेन भी आते तो उनका स्वागत था। एक छात्र के तर्ज पर, छात्रों के शुभचिंतक के तर्ज पर आए तो उनका स्वागत है। बाकी लड़ाई ना हेमंत सोरेन से, नरेंद्र मोदी से, किसी से नहीं है लड़ाई। ठीक है, इस्तीफा भी कोई नहीं मांग रहा, हम लोगों को इस्तीफा चाहिए नहीं, रिफॉर्म की बात है। अब मेरे कल रात में मैं सोया हुआ था तो मेरे दिमाग में एक बात आई। बात ये आई कि सही बात है, मान लिया परीक्षा रद्द हो जाती है तो उससे क्या होगा? फिर किसी एजेंसी को आप दीजिएगा, फिर वो एजेंसी बेच देगी, यही होगा ना। अब बात है कि सीआईडी की जांच तो हमने देख ली, सीबीआई की जांच पर भी हम क्या भरोसा करें भाई? सीबीआई भी इंसाफ देगी कि नहीं देगी, तो सवाल है कि तब छात्रों के पास क्या सॉल्यूशन है? तो ये छात्र खुद सोचे कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है भाई। हम तो मीडिया, हमारा काम है खबर दिखाना, और बहुत शिद्दत के साथ खबर दिखाना। खैर, तब खबरों पर आते हैं। क्या आपको पता है अभय तिवारी, अभय तिवारी के भाई अक्षय तिवारी और अभय तिवारी की पत्नी सुष्मिता तिवारी या सुष्मिता पांडे जो भी है, तो इनकी जो डिग्री है वो डिग्री कौन सी यूनिवर्सिटी के है? बताइए बताइए। चलिए मैं दिखाता हूं। ये कल का दैनिक भास्कर है, इसमें ये फुल पेज का ऐड है, राधा गोविंद यूनिवर्सिटी। ठीक, चलिए ये दैनिक जागरण है, इसमें फुल पेज ऐड है, देखिए कल का है, राधा गोविंद यूनिवर्सिटी। ये आज का दैनिक हिंदुस्तान है, इसमें भी फुल पेज का ऐड है, देखिए राधा गोविंद यूनिवर्सिटी। अखबारों की कोई गलती नहीं, ये तो हमारा काम है। अखबार चैनल, हमें आप प्रिंस खान विज्ञापन देगा तो भी हम चलाएंगे, बस उसमें देश का विरोध नहीं होना चाहिए। बाकी अगर प्रिंस खान बोलता है कि भैया स्वतंत्रता दिवस की तमाम झारखंड वासियों को शुभकामनाएं, तो हम चलाएंगे। विज्ञापन से ही तो अखबार और चैनल चलता है, तो अखबारों की गलती नहीं है। चलिए ये आज का दैनिक जागरण है, इसमें देखिए ये साईनाथ यूनिवर्सिटी ने पूरा एक क्वार्टर पेज का ऐड दिया है, ये देखिए क्वार्टर ऐड है। ठीक है, तो ये ऐड है। अब सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जानते हैं आप, मैं आपको 4 यूनिवर्सिटी का एग्जांपल दे रहा हूं, और इन 4 यूनिवर्सिटी में से आप पता कर लीजिए, 4 नहीं एक्चुअली 5 यूनिवर्सिटी दे रहा हूं। इस 5 यूनिवर्सिटी में इनमें से एक की ही डिग्री है अक्षय तिवारी की, इनमें से एक की डिग्री है अभय तिवारी की, इनमें से एक की डिग्री है सुष्मिता तिवारी की। तो ऑप्शन नंबर 1 आपके कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर तो नहीं, आपके स्क्रीन पर राधा गोविंद यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर 2 जो आपके दिमाग में मैं डाल रहा हूं, वाईबीएन यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर 3 जो आपके दिमाग में मैं डाल रहा हूं, सोना देवी यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर 4 जो आपके दिमाग में मैं डाल रहा हूं, साईनाथ यूनिवर्सिटी। और ऑप्शन नंबर 5 जो मैं आपके दिमाग में डाल रहा हूं, दुर्गा सोरेन यूनिवर्सिटी। तो बताइए कि इन 5 में से अक्षय तिवारी, अभय तिवारी और इनकी पत्नी सुष्मिता तिवारी की डिग्री कहां की है? और एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं। जिस दिन अभय तिवारी की गिरफ्तारी होती है, उसके अगले दिन अक्षय तिवारी, जो कि सचिवालय में पोस्टेड है, स्टेटस लगाते हैं। स्टेटस में यही संदेश होता है कि देख लेंगे जो होगा, टेंशन किसी को नहीं लेना है। ठीक है, यही उनका स्टेटस था। आपको पता है कि अभय तिवारी, अक्षय तिवारी, सुष्मिता तिवारी, ये लोग जो है कोयले के धंधे में भी लिप्त थे। जी हाँ, ये कोयला का काम भी करते थे। हंस रहे हैं। अरे भैया सही बता रहा हूँ, सीआईडी को जो इनके पास से चेक मिला, उस चेक की जांच करेगी सीआईडी तो पता चलेगा कि ये कोयले के धंधे के लिए उपयोग में था।
और मैं आपको बताऊं कि भले एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि गोतियौरी में मारपीट में खेल गांव में कुछ दिन पहले अभय तिवारी जो है वो मारपीट किया था और उसको जेल भी भेजा गया था, लेकिन असल में ये कोयले के पैसे के लेन देन का ही मामला था, आपस में जिसको लेकर के भिड़ंत हो गई थी, और उसी मामले में अभय तिवारी को जेल भेजा गया था। तो अभय तिवारी एक खिलाड़ी हो गया। चलिए, अब राधा गोविंद तय कर ले, साईनाथ तय कर ले, और दुर्गा सोरेन यूनिवर्सिटी तय कर ले, सोना देवी यूनिवर्सिटी तय कर ले, और वाईपीएन यूनिवर्सिटी तय कर ले कि किसने अभय तिवारी को फर्जी डिग्री दी थी। अब देखिए, फर्जी डिग्री का खेल बहुत भयानक है। अब जेएसएससी सीजीएल की बहुत बात हो गई, जेपीएससी की बहुत बात हो गई, सीडीपीओ की बात हो गई। आज मैं आपको ना एक पीजीटी का एग्जांपल देता हूँ, बहुत मस्त। और हाँ, माइक्रोस्कोपिक चचा आप तो जरूर देखिएगा, बात बात में आप नोटिफिकेशन जारी करते हैं, इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कीजिए। मतलब कोई आदमी 2 बार पैदा हो सकता है क्या? नहीं होता है। शास्त्रों पर मत जाइए, उसमें द्विज का कॉन्सेप्ट है, लेकिन ऐसे 2 बार नहीं पैदा हो सकता। इसी तरीके से क्या कोई इतना भकलोल हो सकता है कि एक के डिग्री को 2 बार ले, 2 अलग अलग यूनिवर्सिटी से? होता है क्या? नहीं होता है। चलिए मैं आपको कुछ दिखाता हूं, ये नोटिफिकेशन देखिए, ये एक शपथ पत्र है, एफिडेविट है। ये एफिडेविट मैं आपको पढ़ के बताता हूं। ये शख्स जो है, इनका नाम है मनोज कुमार, ये पीजीटी में चयनित हुए। तो ये लिखते हैं कि मैं मनोज कुमार, पिता चिंतामणि प्रसाद, धर्म हिंदू, राष्ट्रीयता भारतीय, निवास ग्राम पोस्ट झुरझुरी, थाना बरकट्ठा, जिला हजारीबाग, झारखंड का निवासी हूं। शपथ पूर्वक घोषणा करता हूं कि जो इस तरह से हजारीबाग का इस प्रकार है, यह कि मैं 2011-12 में बीएड की डिग्री सिंघानिया यूनिवर्सिटी झुंझुनू राजस्थान से प्राप्त किया था, लेकिन साल 2021 में मुझे पता चला कि एनसीटीई से ये अहमदाबाद गुजरात में, मतलब एनसीटीई से यह विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त नहीं है। तब मैं दोबारा साबरमती यूनिवर्सिटी अहमदाबाद गुजरात से साल 2021 में नामांकन कराकर बीएड का डिग्री प्राप्त किया, जो एनसीटीई से मान्यता प्राप्त है। यह कि दोनों डिग्री मेरा ही है, लेकिन परीक्षा के पूर्व फॉर्म भरते समय भूलवश, ठीक है, भूलवश पहले की डिग्री सिंघानिया यूनिवर्सिटी झुंझुनू राजस्थान को उल्लेख ऑनलाइन फॉर्म में कर दिया, जो एनसीटी से मान्यता प्राप्त नहीं है, जिसे हटाकर बाद में किए गए साबरमती यूनिवर्सिटी अहमदाबाद गुजरात बीएड की डिग्री को माना जाए, जो एनसीटी से मान्यता प्राप्त है। यह कि उपरोक्त विवरण मेरे द्वारा सत्य है और सही है, गलत पाए जाने पर मैं कानून की भागी बनूंगा। और ये मनोज कुमार जी हैं जो पीजीटी में चयनित हुए, इनका सब कुछ है। अब आप समझिए, इन्होंने फॉर्म भरते समय सिंघानिया यूनिवर्सिटी की डिग्री दी, और जब जांच हुई तो जेएसएससी ने पकड़ा गया, भैया आप डिग्री लिखे हैं, यहाँ सिंघानिया यूनिवर्सिटी से पास किए हैं, और साबरमती वाला जो यूनिवर्सिटी, इसका आप डिग्री डाले थे। बोल रहे कि नहीं, ऐसा ऐसा खेल है। अब बताइए, ये पीजीटी का कहानी है। हाँ, ये उसी पीजीटी की। अभी तो पीजीटी में बहुत कुछ आएगा, बाकायदा रोल नंबर के साथ। मेरे कल सपने में भोले बाबा आए थे, परसों में व्रत पर था तो कल आए, और कल आकर के उन्होंने मुझे सपने में दिखाया श्रेया डिजिटल, ठीक है, तो श्रेया शिवम सब दिखाएंगे, इंतजार कीजिए। सबके रिजल्ट का पोस्टमार्टम होगा, थोड़ा 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 रिसर्च करने का समय दीजिए, सांस लेने दीजिए। और हमारे झारखंड के छात्र भी गजब, तुरंत में बोल देते हैं आप बिक गए। हम तो बिकने के लिए बैठे हुए, आके खरीदो ना रे भाई, क्या खरीदेगा कोई? आके खरीदो तो कोई पूछबे नहीं करता, यही तो दिक्कत है। मतलब बदनाम करो तो कम से कम 2 पैसे ले, उसके बाद बदनाम करो। ऐसे बदनामी में मजा नहीं आता। हम खाएंगे ना तो हाथी का गू खाएंगे, बिल्ली का गू नहीं खाएंगे, हम आपको बता देते हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो ये सब बात मत बोला करो, फालतू बात। जब उस समय बिकना था, हम जब ओएमआर निकाल लेते, आप क्या करेंगे? आप तो, हम ओएमआर निकालते हैं, लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, इस आंदोलन के सूत्रधार हम हैं, हमको बनना भी नहीं, हमको ये सब करना, मेरा काम है पत्रकार है, खबर दिखाना, दैट्स इट, ठीक है। तो खैर आप सोचिए, अभय तिवारी जिस यूनिवर्सिटी से डिग्री लेता है, वो सब यूनिवर्सिटी ऐसे फुल फुल पेज, क्वार्टर पेज ऐड देता है, बोलता है सीआईडी ले, तेरी जांच पर ऐसा कर दिया आपने। अब उस सीआईडी की जांच पर आप कैसे यकीन कीजिएगा? आप ही सोचिए। जो फर्जी डिग्री देने जाने के लिए लोग जाने जाते हैं। अब आप सरकार को भी ये सोचना चाहिए। सरकार रात में डीसी एसपी पहुंचे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सदन में बोल रहे हैं कि 98% हमने मांगे मान ली। आप सोचिए कि ये जो यूनिवर्सिटी है, ये जो फुल पेज ऐड दे रहा, बोल रहे हैं आइए एडमिशन लेना, इसकी जांच सर कौन करेगा? छात्रों की एक मांग रिफॉर्म में ये भी तो है। आखिर वो 98% जो आप कह रहे हैं कि जेपीएससी पीटी हम रद्द कर देंगे,
जेपीएससी का बैकलॉग हम रद्द कर देंगे। रद्द करना तो सॉल्यूशन ही नहीं है। आप रद्द कर दीजिएगा, फिर किसी एजेंसी को दीजिएगा, फिर वो चोरी करेगा, फिर वो बेच देगा। मतलब तो रिफॉर्म से है, मतलब तो जिन्होंने गलती की उनको उल्टा टांगने से है। ये कब होगा ये बताइए। ये जो यूनिवर्सिटी ये फर्जी डिग्री जो देती है, सोचिए कि इनके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। ये फर्जी डिग्री बांट बांट के भी फुल पे ऐड दे रही, तब जब छात्र जो है वो धरने पर बैठे हुए कह रहे हैं कि बिगाड़ लो मेरा जो बिगाड़ना है, उखाड़ लो मेरा जो उखाड़ा हो, तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते। और छात्रों की लड़ाई इसी सिस्टम से है। आप इसको बीजेपी, इसको जेएमएम, इसको कांग्रेस नाम मत दीजिए। हम जानते हैं, आपको मैं बताऊं, जब हम खबर दिखा रहे हैं तो कई लोग हमको कमेंट कर रहे हैं, और सिंपल सी बात है, मैं मतलब बुरा लोगों को लगेगा, लेकिन मैं आपको बताऊं, जो नेगेटिव कमेंट है वो अभी भी छात्रों के लिए या मेरे लिए, जो भी हमारे लिए, ये सिर्फ दो कम्युनिटी से आ रहे हैं। या तो हमारे मुस्लिम भाई नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, या फिर हमारे संथाली भाई नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं। तीसरा और कोई नहीं कर रहा है। ये दो कम्युनिटी, या फिर हमारे क्रिश्चियन भाई जो है वो नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं। यही तीन नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं कि बीजेपी का आंदोलन है। आंदोलन, पहले आप समझिए कि आंदोलन किस बात को लेकर के। अधिकार आप लोगों का भी मारा गया है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों का अधिकार नहीं मारा गया है, आप लोगों का भी अधिकार मारा गया है। एसटी सीटों की भी बिक्री हुई है, लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं आप बीजेपी और ये वो। मैं कह रहा हूं कि वो पार्टी तो, जो हालत है झारखंड बीजेपी की, इसको तो अगले 100 साल झारखंड में सत्ता में नहीं आना चाहिए, ये मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन छात्रों की मांग को किसी पार्टी से जोड़ करके मत देखिए। पार्टी से जोड़ करके देखिएगा तो छात्रों की मांग कमजोर हो जाएगी। आपके घर के बच्चे हैं भाई, हमारे घर के बच्चे हैं भाई, ये किसी पार्टी पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है। फोटो दिखा रहे हैं कि इसका मोदी जी के साथ फोटो है, तो कई छात्र तो ऐसे हैं जो हेमंत सोरेन को थैंक यू बोलने जाते हैं। नियुक्ति पत्र हेमंत सोरेन से, तो वो जेएमएम के हो गए क्या जेएमएम के? कमाल की बात है। मेरे को एक सवाल का जवाब दीजिए ना, क्या जेएसएससी सीजीएल में गड़बड़ी नहीं हुई है? क्या जेएसएससी सीजीएल में सीआईडी ने, मेरे को यही बस, मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूं, इस सवालों का जवाब जो भी समर्थक है या सरकार ही ये जवाब दे दे, क्या जेएसएससी सीजीएल में गड़बड़ी हुई है या नहीं हुई है? हाँ या ना, सिर्फ हाँ या ना, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, हाँ या ना, एकदम रैपिड फायर। क्या सीआईडी की जांच रिपोर्ट जो हाई कोर्ट में दी गई वो फेयर थी? हाँ या ना? क्या जेपीएससी 14th प्री क्लियर था, एकदम साफ सुथरा था? आप नहीं, आप एहसान मत करिए छात्रों पर। क्या आपके पास रद्द करने के अलावा कोई ऑप्शन है? अगर है तो बोलिए, आप एहसान नहीं कर रहे रद्द करके, इसमें गड़बड़ी हुई है। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 4 कि भाई साहब जेएसएससी की क्या बाकी परीक्षाएं एकदम क्लीन है, साफ सुथरी है? नहीं है। आप हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। 5, क्या आपके पास कोई फुल प्रूफ प्लान है कि इतने दिनों के अंदर में आप जांच रिपोर्ट दे दीजिएगा और वो जांच रिपोर्ट बिल्कुल फेयर होगी? क्या आप इसका शपथ पत्र दीजिएगा? आप दीजिए, छात्र कल उठ जाएंगे। आप जांच रिपोर्ट बोलिएगा एकदम, सभी छात्रों की जो अंदर का सवाल है उन सवालों को एकदम जवाब देते हुए सीआईडी अगले 10 दिनों में सारे जो जेपीएससी और जेएसएससी ने परीक्षा ली है उन सब की जांच रिपोर्ट अगले 10 दिन में कर देगी। बोलिए, कर दीजिएगा? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर के सवाल यही है, छात्रों को जेएमएम बीजेपी कांग्रेस में मत बांटिए। आम लोग, आप लोग भी जेएमएम बीजेपी कांग्रेस में मत बांटिए। अगर बंट गए तो याद रखिए, आप कल कहीं मुंह दिखाने के लायक अपने बाल बच्चों को आप मुंह नहीं दिखा पाइएगा। मेरा तो क्या है, मेरे को तो, मैं बोलता हूँ, मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ। आज मेरे को पुलिस टांगेगी, कल टांगेगी, परसों टांगेगी, ये तय है। मुझे अब से कम 20 पुलिस अधिकारियों ने ये बात बोल दी है कि भैया आप टारगेट में, आप आज जाइएगा, कल जाइएगा, परसों जाइएगा। या तो पुलिस टांगेगी, नहीं तो कोई 50,000 रुपए कोई शूटर को दे देगा और कहानी खत्म। लेकिन आप लड़ाई आपको लड़नी है, आप समझिए इस चीज को। ये जो रायता है, इस रायते को आपको साफ करना है। इन सब के लिए आपके पास कोई प्लान है? आप बोल रहे हैं आईएम से लेके आएंगे, एक्सएलआरआई से लेके आएंगे, एक्सआईएसएस से लेके आएंगे, क्या आपको अब तक बैठक करके छात्रों के सामने प्लान कर देना था? आपको प्लान कर देना था इसे, लेकिन आपने नहीं किया। क्यों नहीं किया? यही तो सवाल है, इसका जवाब आपको ढूंढना है। नमस्कार, जोहार।